हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी जो पाठ योजना है, जो लेसन प्लान है वो 14 है। ऊपर का पैटर्न एज इट इज़ ही रहने वाला है। सब में छात्र अध्यापक नाम, कक्षा, विषय, उपविषय, कालखंड, अवधि, दिन और दिनांक। ठीक है, तो यहाँ विषय आपको पता है हम विज्ञान के लिए बना रहे हैं और उपविषय जो है रसायन विज्ञान मतलब ये केमिस्ट्री के लिए लेसन प्लान है हमारा। तो हमारा आज का प्रकरण है मिश्रण व उनके प्रकार क्या होते हैं। सामान्य उद्देश्य सभी में एक जैसा आपको लिखना है। सामान्य उद्देश्य, ठीक है, कि जो छात्र होंगे विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है हमारा इनका सामान्य उद्देश्य। हमारे उद्देश्य क्या है छात्रों के मन में, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य तो सेम भी लिखना है। फिर हम बात करें विशिष्ट उद्देश्य की, तो हमने प्रकरण क्या लिया है, हमारा टॉपिक है मिश्रण और उनके प्रकार। तो हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होगा वो किससे संबंधित होगा, मिश्रण से, क्योंकि जो प्रकरण होता है उसी से संबंधित हमको विशिष्ट उद्देश्य लिखने पड़ते हैं। ठीक है, बस इसी का आपको ध्यान रखना है। मेन चीज़ सिर्फ ये ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो हमने टोटल जो लिए हैं यहाँ पे 5 सामान्य उद्देश्य हो गए और यहाँ पे 1 2 3 मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक और कौशलात्मक उद्देश्य। इसे हमने टोटल 3 बोधात्मक उसमें विशिष्ट उद्देश्य इसमें लिए हैं। उसके बाद सहायक सामग्री की बात करें तो इसमें 2 सहायक सामग्री आती है। पहले तो आवश्यक में बताइए, चौक और डस्टर तो टीचर के पास होता ही है। विशिष्ट की अगर हम बात करें तो हम प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर ले सकते हैं, क्योंकि मिश्रण में हम या तो प्रयोग करके भी दिखा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा हम उन्हें बता सकते हैं कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, सममांगी विषमांगी। इस प्रकार से हम उन्हें चार्ट के जरिए दिखा सकते हैं। तो हमने प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर लिया है विशिष्ट उद्देश्य में। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, क्योंकि हम बोलकर ही उन्हें समझाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि, हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। हम उन्हें प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हम विशिष्ट उद्देश्य में ये सामान ले रहे हैं, मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान, तो छात्रों को पदार्थों की हम जानकारी देंगे कि पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, मिश्रण तो हम बाद में बताएंगे, मिश्रण कैसे बनता है पदार्थों से मिलकर। ठीक है, अब हम प्रस्तावना प्रश्न की बात करें तो प्रस्तावना प्रश्न में हम टोटल 4 क्वेश्चन पूछे हैं कि अति सूक्ष्म कणों के अर्थात परमाणु से मिलकर क्या बनता है, तो पदार्थ बनते हैं। पदार्थ क्या क्या होते हैं दैनिक जीवन में, इस प्रकार से हम उनसे पूछेंगे। तो जब किसी पदार्थ में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ये इनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इसी को लेकर हम लोग अपना लेसन प्लान बनाएंगे। फिर उद्देश्य कथन, तो बच्चों को आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत मिश्रण व उनके प्रकारों का विस्तारपूर्वक अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तो देखा आपने, पहले तो हमको ये इतना फॉर्मेट लिखना ही है। उसके बाद हमें डालना है प्रकरण, सामान्य उद्देश्य, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, मैं आपको लाइन वाइज बता रही हूँ। सबसे पहले आपको प्रकरण, फिर सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद सहायक सामग्री, फिर शिक्षण विधि, फिर पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना प्रश्न, फिर उद्देश्य कथन और फिर प्रस्तुतिकरण। इस प्रकार से आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रस्तुतिकरण जो होता है हमेशा बीच के पेज में बनना चाहिए, क्योंकि इसमें है ना 1 2 3 और 4 कॉलम बनते हैं। सबसे पहले प्रेक्षण बिंदु, फिर शिक्षक क्रिया, फिर छात्र क्रिया और फिर शामपट कार्य। इसलिए हमको इसको बीच के पन्ने पर ही बनाना होता है और आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते कि आपने प्रस्तुतिकरण पहले कर दिया, उद्देश्य कथन बाद में कर दिया। ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही बना होता है जिसे हमको फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद जैसे आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, मिश्रण आपने एक्सप्लेन कर दिया, शिक्षक क्रिया में आपने पूरी डिटेल में लिख दिया। उसके बाद छात्रों ने अपनी क्रिया दी, छात्रों ने क्या किया, जो टीचर ने समझाया उसको ध्यानपूर्वक सुना। उसके बाद इसी को हमको क्या करना है, शामपट पे बताना है। यहाँ हमने डिटेल में बता दिया। इसके बाद इन शॉर्ट में हम इनको यहाँ बताएंगे। शामपट कार्य यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा छोटा लिखना है। यहाँ पे डिटेल में लिखना है और यहाँ पे छोटा छोटा लिखना है, छोटा छोटा इन शॉर्ट। ठीक है, और ये टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। जैसे ये कंप्लीट हुआ वैसे ही आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने कि बच्चे ने क्या क्या समझा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा क्लास में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछा। फिर हमने सेकेंड लिया, सममांग मिश्रण, है ना। ठीक है, इसके बाद तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। इसमें भी छात्रों ने अपनी क्रिया दी, ध्यानपूर्वक सुना। फिर इसका हमने शामपट कार्य ये किया। इस प्रकार से हमने शामपट पे करके बताया कि ये विलायक है, ये विलय है और इस प्रकार ये विलयन बना है। ठीक है, उसके बाद सममांगी मिश्रण के क्या गुण होते हैं, इस प्रकार से हमने लिखा। फिर उससे रिलेटेड हमने बोधात्मक प्रश्न पूछे। आप चाहो तो यहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हो, या 2 टॉपिक होने के बाद भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चंस करने हैं। बोधात्मक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके जस्ट सामने हमने यहाँ चार्ट बताया। इस प्रकार से हम चार्ट बना के बता सकते हैं शामपट पे, या लगा के बता सकते हैं, या बनाकर भी बच्चों को बता सकते हैं। आप इसको और अच्छा क्रिएटिव भी कर सकते हैं। तो लेसन प्लान जितना ज़्यादा क्रिएटिव होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है।
इस प्रकार फोर्थ पॉइंट आ गया पिष्मांगी मिश्रण, फिर फिफ्थ पॉइंट आ गया कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। फिर इसका जस्ट क्या होगा, शिक्षक क्रिया, प्रेक्षण बिंदु में होगी शिक्षक क्रिया होगी, छात्र क्रिया होगी, उसके जस्ट सामने हमको लिखना है शामपट्ट कार्य। हमेशा ध्यान रखना प्रस्तुतिकरण 2 पेज पर ही बनेगा, ठीक है। फिर आप चाहो तो इतना छोड़ के अगले पेज से कर सकते हो, लेकिन मेरे पास पेजेस कम थे इसलिए मैंने प्रस्तुतिकरण के बाद यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न आना ही है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न मैंने जैसा बताया, ये जो बोधात्मक प्रश्न आप पूछते हो ना, इसी में से 5 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं और पुनरावृत्ति प्रश्न में लिख देने हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब अलग से नहीं लाना है, जो हमने यहाँ पूछे हैं उन्हीं को हम यहाँ से अलग अलग इसमें से निकाल के यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कक्षा कार्य बच्चों ने क्या समझा उसको आप तभी के तभी फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, जो आपको देना चाहो आप दे सकते हो। फिर गृह कार्य बच्चों को घर में करने की कोशिश करना कि इस प्रकार से आप घर में करके दिखे कि विषमांगी मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, इनकी पहचान करें। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न प्रस्तुतिकरण के बाद आएगा, उसके बाद कक्षा कार्य आएगा, और फिर कक्षा कार्य के बाद गृह कार्य आएगा, और लास्ट में आएगा शामपट्ट कार्य। इस प्रकार से ये शामपट्ट कार्य तो प्रस्तुतिकरण का है, ठीक है। प्रस्तुतिकरण में 4 चीज़ें चलती है, प्रेक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट्ट कार्य। लेकिन ये वाला जो लास्ट में शामपट्ट कार्य आता है, ये गृह कार्य के बाद आता है, ठीक है। इसकी हेडिंग देखना अलग ही ब्लू पेन से मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका रेशियो लेंगे, 7.5 का रेशियो होगा, और इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। बस इसको एक बार आप देख लो और स्क्रीनशॉट ले लेना, या वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और इसकी अगर आपको क्वालिटी, तो आप थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव कर, ठीक है। ये है, और इसका जस्ट इसके सामने आएगा शामपट्ट कार्य। इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण हमेशा जो होता है बीच के पेज में